अस्सलाम वालेकुम भाई। अगर हम चाहते हैं कि हम इन्वायरमेंट के लिए काम करें और हम चाहते हैं कि हमारा टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाए, माहौल आलूदा होने से बच जाए, तो हमें सिस्टम के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। सिस्टम अकेला कुछ नहीं कर सकता, ऑब्वियसली हम भी अकेले कुछ नहीं कर सकते। सिस्टम और हमें मिल के काम करना पड़ेगा, तब जाकर कोई इम्पैक्ट क्रिएट होगा। अभी कुछ दिन पहले मेरी एक अदारे में बात हुई, वो अपनी डस्टबिन का मटीरियल चेंज करना चाहते हैं। यानी अभी वो लोहे की डस्टबिन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो चाह रहे हैं कि एक मटीरियल HDPE प्लास्टिक बेस्ड मटीरियल है वो यूज़ कर लें। मैंने उन्हें बताया कि अच्छा मटीरियल है, लाइट वेट है, क्रोजन रेजिस्टेंट है, और भी काफ़ी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है। जो उनका मेन कंसर्न था क्रोजन रेजिस्टेंट। वजह यह है कि वेस्ट से एक लीचेट निकलता है जो कि जंग लगा देता है लोहे को। उससे लोहे की लाइफ काफ़ी, उनकी डस्टबिन की लाइफ काफ़ी कम हो जाती है। तो अगर आप HDPE प्लास्टिक बेस्ड मटीरियल यूज़ करते हैं तो ये चीज़ें तो आप बचा सकते हैं उससे। लेकिन जाहिर सी बात है कि प्लास्टिक की जो स्ट्रेंथ है, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ वगैरह उतनी नहीं होती है। मैंने उन्हें बताया। जब हम ये डिस्कशन कर रहे थे तो हमारी बात एक और तरफ चली गई कि ठीक है, हम डस्टबिन वगैरह भी इस्तेमाल कर लें, ये जो भी सिस्टम है। पाकिस्तान में 48 मिलियन टन ईयर वेस्ट जनरेट हो रहा है, और जगह जगह लोग वेस्ट फेंक देते हैं और उसको आग लगा देते हैं। ऐसा क्यों है? देखिए, ये एक अलमिया है और ये एक सच्चाई है कि हमें जिधर भी कूड़ा मिलता है हमें लगता है कि इसको आग लगा देंगे, बस काम खत्म हो जाएगा, माशरे से सफाई हो जाएगी। हालांकि एक कॉमन सेंस वाली भी बात है कि अगर आप कूड़े को आग लगाते हैं, उसमें से काला धुआं निकलता है, अजीब तरह की स्मेल निकलती है, बंदे को वैसे ही सेंस हो जाता है कि यार लगता है कोई गड़बड़ हो गई है। लेकिन स्टिल हम आग लगा देते हैं और हमें पता नहीं होता कि उसमें से क्या निकल रहा है। मैं आपको बताता हूँ। जब आप कूड़े को आग लगाते हैं, कूड़े में से मीथेन निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, डिफरेंट किस्म के डाइऑक्सिन्स निकलते हैं, जो ना सिर्फ हमारे माहौल को आलूदा करते हैं बल्कि इंसानी सेहत के लिए भी जहर है। WHO और यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल तकरीबन 80 लाख लोग हवा की आलूदगी से फौत हो रहे हैं। और ये जो प्लास्टिक्स वगैरह हम जलाते हैं, इससे माइक्रो प्लास्टिक्स निकलते हैं। अब तो माइक्रो प्लास्टिक हमारे लंग्स में हर जगह पाए जाते हैं, और इसी वजह से हज़ारों लोग पाकिस्तान में भी लंग्स की डिजीज़ से, कैंसर से फौत हो रहे हैं। लेकिन स्टिल हम इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे कि भाई कूड़े का मसला कितना बड़ा है, और कूड़े को जलाना नहीं होता बल्कि मुतल्लिका अदालत तक पहुंचाना होता है। आई नो कि बहुत सारे मसले हैं सिस्टम के लिहाज से भी, लेकिन अभी हमें देखना होगा कि अभी पंजाब गवर्नमेंट ने भी काफ़ी अच्छे इकदाम शुरू कर दिए वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड। एक मुनज़्ज़म तरीके से वो इस सिस्टम को देख रही है, और डिफरेंट जगहों पे हमें अच्छे तरीके से सिस्टम नज़र आने को मिलता है। जब सिस्टम बेहतर हो रहा है तो हमें भी अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा, इस चीज़ की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जब तक हम इस चीज़ को ऑन नहीं करेंगे कि भाई ये पाकिस्तान मेरा है, मैंने इसकी फिक्र करनी है, मैंने इसकी देखभाल करनी है, मैंने इसको साफ रखना है, हर बंदा अपना पार्ट प्ले करे और इस चीज़ को अवेयर भी करे और आगे दूसरे तक भी पहुँचाए, तब जाकर ये सिस्टम हमारा कुछ कर सकेगा, हमारी कोई मदद कर सकेगा। अगर हम ये नहीं करते, ना कोई सिस्टम मदद कर सकता है हमारा, ना कोई इनोवेशन, ना कोई टेक्नोलॉजी, कोई जितनी मर्जी आ जाए, सब वैसे ही रहेगा और गंद वैसे का वैसे ही रहेगा। मिल के हम काम करेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान भी साफ होगा, दूसरे ममालिक की तरह हमें अच्छे तरीके से इस सिस्टम को देखने को भी मिलेगा। तो थैंक यू सो मच, आपने बात को सुना। याद रखिए, दिस इज़ प्लेनेट ए, देयर इज़ नो प्लेनेट बी। थैंक यू।